धन भूमि में गड़ा रह जाएगा। पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ेगी, मित्र हमारे हमें शमशान तक ले जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कि जो कभी बैठते थे मेरे घर मेरा दिल बहलाने को, आज वो बैठे हैं मेरे दर पे मुझे उठाने को। तो मित्र शमशान तक जाएंगे और यह देह चिता तक साथ देगी। पर इसके बाद अगर जीवन में कुछ व्यक्ति के साथ जाना है तो उसका धर्म ही जाना है। और यह बात हम इस विश्वास से कह सकते हैं कि धर्म साथ जाएगा। जब हमारा पाप हमारे साथ जाता है तो हमारा पुण्य हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा? अगर नहीं जाता तो कुछ नहीं जाता, ना पाप जाता। अगर पाप साथ में नहीं जाता तो हम मान लेते कि पुण्य भी नहीं जाता। जब हमारा पाप हमारे साथ जाएगा तो हमारा धर्म, हमारा पुण्य भी हमारे साथ जाएगा। और निवेदन बस आपसे यह है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया पे भरोसा मत करो। दुनिया पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। दुनिया पे लगता है हम भी कभी बन जाएंगे 2-4 कथाओं में अगर आप रहेंगे तो। दुनिया पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो है मेरे सरकार की सूरत में। भरोसे जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो है मेरे सरकार की सूरत में जिनको बरसों से लगातार देखा जा रहा है। कुछ तो है प्रभु में, कुछ ना कुछ तो है। तो दुनिया पे भरोसा मत करो। कोई तंत्र पे भरोसा करता है, कोई तांत्रिक पे भरोसा करता है, कोई गुनिया पे भरोसा करता है, कोई पंडा पे भरोसा करता है, कोई हस्तरेखा पे भरोसा करता है। पर यह व्यास गद्दी कहती है कि अगर भरोसा करना है अपने कर्म पे और कृष्ण पे भरोसा करो। बस भरोसे के लायक दुनिया में दो ही हैं, एक का नाम है कर्म और एक का नाम है कृष्ण। भगवान पे भरोसा करो। और कितना भरोसा नाम जप में, बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। नवदा भक्ति में भगवान माता सबरी को कह रहे हैं, 5वीं भक्ति जो रखी तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान पे इतना भरोसा हो, इतना भरोसा हो। एक पति पत्नी नाव में बैठे थे और जैसे ही नाव बीच में गई, कुछ और लोग भी बैठे थे और नाव डगमगाने लगी। मल्लाह ने कहा भैया अब तो हमारे बस से बाहर बात है, लगता है तूफान आ गया और नाव डूबने वाली है। अब आप अपनी जानो। तो सब रोने लगे, वो पत्नी भी रोने लगी, पर जो पति था वो हंस रहा था। तो पत्नी ने कहा तुम पागल हो गए हो, नाव डूबने वाली है, हम मरने वाले हैं और तुम हंस रहे हो। पति पिस्टल रखता था, उसने पिस्टल निकाली और पत्नी के माथे पे लगा दी कि नाव में डूब के जब मरेगी मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तो जो पत्नी रो रही थी वो हंसने लगी। पति ने कहा अब तो मौत बिल्कुल सिर पे है और तू हंस रही है। पत्नी ने कहा आप हमें मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले तुम मेरे पति हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। उस पति ने हंस के कहा पगली, मैं तेरे एक जन्म का पति और तुझे मुझ पे इतना भरोसा, और वो मेरे जन्म जन्म का परमात्मा पति है, मुझे उस पे भरोसा है, वो भी हमें नहीं मार सकता है। तो विश्वास, भरोसा, और भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा किसका नाम है दूसरा? भगवान का। वो भरोसा ही तो था जो प्रहलाद को खंबे से परमात्मा प्रकट कर देता है। खंबे में भगवान थोड़ी था, पर प्रहलाद का भरोसा था। वो भरोसा ही तो था जो विष के कटोरे में श्याम सुंदर को मीरा के लिए प्रकट कर देता है। विष में थोड़ी भगवान था, कटोरे में थोड़ी भगवान था। वो तो मीरा का भरोसा था। कहे वो संत रैदास का भरोसा ही तो था जो कठोते में गंगा को प्रकट कर देता है। भरोसा, जितना अधिक भरोसा भगवान पे होगा ठाकुर जी उतने पास तुम्हारे होंगे। तो बिना भगवान के नाम के कुछ नहीं है। मूल में तो भगवान का नाम ही है। और इस घोर कलयुग में सबसे सरल और सहज कोई उपाय है तो वो भगवान का नाम है। पर ये मन मूर्ख फिर भी उस परमात्मा को जप नहीं रहा है। कितनी कृपा उस परमात्मा ने की।
अच्छा, वैसे तो भगवान में और मुझ में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं है, एक समानता है। मैं एक स्वभाव में भगवान के बिल्कुल बराबर खड़ा हो जाता हूं। अब मुझे आप लोगों का पता नहीं, आप लोग हो वहां के नहीं, पर मैं तो वहां पहुंच गया हूं, भगवान की बिल्कुल बराबरी में हूं एक बात में बस, बाकी तो कहां। कौन सा स्वभाव हमारा और हमारे राम जी का हमसे मिलता है? बोले मेरे राम कृपा करके मुझे भूल गए। कभी एहसान जताने नहीं आए कि मैंने तुम्हें मनुष्य तन दिया, स्वस्थ शरीर दिया, कभी एहसान जताने नहीं आए। तो मेरे राम मुझ पे कृपा करके भूल गए और मैं राम की कृपा लेकर राम को भूल गया। यह स्वभाव मेरा है। मैं उस परमात्मा को भूल गया जिसने सब दिया, उसका मैंने स्मरण कभी नहीं किया। प्यारे, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका, मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। उस परमात्मा को याद करते रहो प्यारे, उसका नाम लेते रहो, बड़ा दयालु है। ऐसो को उदार जग माही, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। इसलिए निवेदन है, नाम जप करते रहो, भरोसे से भगवान को अपना बना के देखो। कभी कभी भगवान से बात कहा करो कि प्रभु सारी दुनिया के बगैर मेरा काम चल सकता है, और हे दीनानाथ तेरे बगैर मेरा कोई काम नहीं चलेगा। मैं सारी दुनिया के बगैर रह सकता हूं, पर तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। सारी दुनिया रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर राम तुम मत रूठना मुझसे, क्योंकि तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। इसलिए फिर वही निवेदन है, नाम जप करो। अब बिना नाम के तो कुछ होता भी नहीं। पंडित जी लोग पूजन भी कराते हैं तो मंत्र तो बाद में बोलते हैं। सबसे पहले पंडित जी तुम्हारे घर आएंगे कथा करने तो सीधा मंत्र बोलने लगते कि नहीं बोलने लगते? नहीं बोलते। सबसे पहले पंडित जी आचमनी उठाएंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से पूजा चालू होती कि नहीं होती? किसी चीज का संकल्प भी होता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि नक्षत्र मुहूर्त जगह खंड तट। और पंडित जी सबसे पहले क्या बोलते हैं? यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो, तो यजमान कहेगा विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण प्रार्थे श्री शुद्ध 12 कल्पे वैवस्मर मंत्र यष्टा। वो लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ो, अपन तो अपने मेन बात को पकड़ो। और आखिरी में जब पूरी पूजा हो जाती है, आखिरी में पंडित जी क्या कहते हैं? एक आचमनी जलासन पे छोड़ दो और उसको नेत्रों से लगा लो, और जिस भी प्रधान देवता की पूजा पंडित जी करा रहे होंगे, ओम सदाशिवार्पणमस्तु, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो शुरुआत भी राम पे है, नाम पे है, और अंत भी नाम पे है। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने वैसे करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान की सीधी नजर में रहना। देखो हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम नजर का ऑपरेशन कर दें, हम डॉक्टर नहीं कि तुम्हारी नजर का ऑपरेशन कर दें, पर व्यास गद्दी पर बैठे हैं, ये गारंटी है हम तुम्हारी नजर ठीक नहीं कर पाएंगे, पर हम तुम्हारा नजरिया ठीक कर देंगे, हम तुम्हारी सोचने की स्थिति बदल देंगे। ये व्यास गद्दी नजरिया ठीक करती है, नजर ठीक कर पाए चाहे नजर तो डॉक्टर ठीक करेगा, यहां नजर ठीक होगी भी नहीं। एक बार एक मैकेनिक के यहां एक डॉक्टर गया, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैकेनिक गाड़ी खोल रहा था। तो मैकेनिक ने गाड़ी खोलते खोलते डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर तुम्हारा हमारा काम एक सा है, हम भी इंजन ठीक करते हैं, तुम आदमी को इंजन ठीक करते हो। डॉक्टर ने कहा ये बात तो है। तो बोले ये बताओ, हम इन गाड़ी सुधारने का 100-200 रुपए लेते हैं
और तुम आदमी की दवाई करने के लाखों रुपए ले लेते हो और लोग देते भी हैं, ऐसा क्यों? और डॉक्टर का जवाब सुना। डॉक्टर ने कहा इंजन तुम भी बनाते हो, शरीर की मशीन हम भी बनाते हैं, पैसा मुझे ज्यादा मिलता है, इसका कारण सिर्फ एक है। बोले क्या? बोले तुम गाड़ी को बंद करके इंजन खोलते हो और हम इंजन चालू में इंजन खोल देते हैं। क्या कोई मिस्त्री चलती हुई गाड़ी का इंजन खोल के ठीक कर सकता है? किसी मिस्त्री की ताकत के गाड़ी चलती रहे और वो अपना काम करता रहे, पर इस इंजन की श्वास चलती रहती है और डॉक्टर अपना काम करता रहता है। पर भगवान करे तुम्हारा को फंसा है डॉक्टरों से। अगर दो लोगों को मेहरबानी में तुमने ढूंढ रहे हो और एक मेहरबानी में तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो अपने घर के दरवाजे लिख दियो सबसे सुखी परिवार, एक बोर्ड बनवा लियो। अगर दो लोगों को मेहरबानी में तुम ना ढूंढते हो और एक तुम्हें ना ढूंढता हो, तो बोर्ड बनवा लेना आज ही। डॉक्टर को और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो, ठीक? डॉक्टर को और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो और यूपी की पुलिस तुम्हें ना ढूंढ रही हो, तो समझ लेना तुम सबसे सुखी आदमी हो। पुलिस तुम्हें ना ढूंढे और डॉक्टर और वकील को तुम ना ढूंढो, तो समझ लेना तुम सुखी हो। अच्छा एक बात और है, भगवान अगर रूठ गया तो डॉक्टर के पास भेजेगा, और अगर डॉक्टर रूठ गया कहां भेज देगा? कथा करने हम आए कि तुम? लोग तुरंत कह रहे हैं ऊपर, है ना? राम भगवान की नजर में बने रहना। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, यहां कल हम लोग कथा सुन रहे थे। अकेला पड़ा था, अश्वत्थामा गया, दुष्ट है। दुर्योधन को बहुत समझाया और इसने जाकर द्रौपदी के 5 बच्चों के सिर काट लिए, लाके दुर्योधन को दिए। दुर्योधन तड़प तड़प के मर गया। जब द्रौपदी आई, 5 बच्चों के शव देखे, आंखों में आंसू आ गए। तो आएंगे मां है, 3 दिनानो त्रिया रोवे 6 महीनानो भाई, जन्म जन्म नो माता रोवे कर गए आस पराई। मां दुनिया के सारे कष्ट झेल सकती है, और अपने बेटे की मृत्यु का कष्ट कोई मां नहीं झेल पाती। पिता दुनिया के सारे कर्ज उठा सकता है, सारे कष्ट उठा सकता है, पर किसी पिता के कंधे में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे की अर्थी उठा सके। द्रौपदी रोने लगी। भगवान ने कहा बहन रो रही हो, बच्चों के मरने का कष्ट है। द्रौपदी कहती नहीं भैया, तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो जान गई हूं, दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा, और दुनिया का यह दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान बोले जब इतनी समझदार हो तो रो क्यों रही हो? द्रौपदी कहती भैया बच्चों के मरने की तकलीफ नहीं है, जिसने भी मेरे बेटों को मारा सोते हुए मार डाला, अगर जागते में मारता तो मेरे बेटे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी गति बन जाती। भगवान ने कहा वाह वाह बहन वाह, तुझे इस बात का दुख नहीं है कि बेटे मर गए, तुझे इस बात का दुख है कि तेरे बेटे मेरा नाम ना ले पाए, जा मैं साध्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, रथ को जोता, अश्वत्थामा को बांध के ले आए। तथा हतम पशुपत पाशवध्यम, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी यह है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, इसे जो दंड तुम दोगी वो हम लोग स्वीकार करेंगे। द्रौपदी कहती अर्जुन एक बात बताओ, अगर इसको मार डालोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन कहते नहीं होंगे। अर्जुन जब मेरे बच्चे जिंदा नहीं होंगे तो इसे मारने से क्या फायदा? और अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए हैं तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी तो है। पर इसकी माता जो कृपी है, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, बोले इनकी जो माता है कृपी, इसके पिता को तुमने पहले मार डाला, अब ये बुढ़ापे में बूढ़ी मां की लाठी है। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि किसी मां की लाठी तोड़ी जाए, अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मैं भोग रही हूं वो दुनिया में किसी और मां को भोगनी पड़े। जाओ मैंने इसको 5 बच्चों की हत्या माफ कर दी। भगवान ने तो कहा धन्य है बहन द्रौपदी, तेरे लिए धन्य है।
युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तो छोड़ दो, हमें क्या दिक्कत है। पर भीम कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। अरे युद्ध नीति तो ये कहती है कि अगर सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता, और इसने सोते हुए बच्चे मार डाले। अर्जुन मार डाल इसके लिए। अब अर्जुन ने सोचा मैं क्या करूं, भीम बड़े और युधिष्ठिर बड़े। युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दो, तो भीम कह रहे मार दो। भगवान ने बगल में खड़े थे, अर्जुन ने सोचा इनसे पूछ लें क्या करना चाहिए। प्रभु इस समय हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दो जान से। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकाला अश्वत्थामा को मारने लगे। भगवान बोले खबरदार। अर्जुन बोले क्या बात है। बोले सुन लो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन ब्राह्मण कितना भी आताताई क्यों ना हो जाए, पर उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले तो छोड़े दे रहे। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि आताताई को जान से मार देना चाहिए, तो मार दे उसको। बोले ब्राह्मण है जान से नहीं मारना। बोले छोड़ दे। बोले तुम क्षत्रिय हो, जान से मार के फेंक दो। अर्जुन ने कही जो फैसला सही रहो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं अर्जुन के साथ। भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं अर्जुन के साथ, भगवान ने सोचा मैंने इसे गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं मार काट में भूल तो नहीं गया, तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को याद आ गया ऐसे समय क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, वेद कहते हैं अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। बोले फिर क्या करें। बोले उसको समाज में बुलाओ और समाज में बुला के उसका अपमान करके उसे भगा दो। जान से मारोगे एक बार तकलीफ होगी, पर अपमान करके भगाओगे तो वो जब तक जिंदा रहेगा उसे हर सांस पे मौत का कष्ट होगा। और अर्जुन ने भी वही किया। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, चोटी काट ली और भगा दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मेरी चोटी काटी, मणि निकाली, अब हम तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। पांडवों के वंश का आखिरी बीज कौन है। अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में महाभागवत राजा परीक्षित, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ दग्ध होने लगा, जलने लगा। 6 चीजें आदमी को जलाती हैं, 6 जगह आदमी जलता रहता है, अंदर ही अंदर जलता है। कहां कहां। कुग्राम वासा, दुष्ट गांव में रहने वाला। कोई महाजन व्यक्ति अगर अच्छे दुष्टों के मोहल्ले में फंस जाए तो वो अंदर अंदर जलता है, कहता तो कुछ नहीं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, किसी दुष्ट की अर्दली करने पड़े, पापी की, नीच व्यक्ति की सेवा करनी पड़े। एक निवेदन के साथ कहें, आज ज्यादातर बात भारत में कास्ट की हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही। भारत में ज्यादा बात कास्ट की हो रही है। मेरे हिसाब से बात कास्ट की ना होकर राष्ट्र की होनी चाहिए। हमारा राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहेगा। पर आज हम लोग सामाजिक समीकरण बना बना के और एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। हमने भगवान भी बांट लिए, हमने भक्त भी बांट लिए, सब ने अपने अपने समाज के बाबा बैरागी लाए, लाओ झंडा बेदाएं कर बने। तुम क्या जान रहे तुम्हें खट्टिया हो रहा है। तुम 100 लोग कोई रैली निकालो, दूसरी समाज के 200 इकट्ठे करेंगे, फिर तीसरी समाज वाले 500 का जत्था लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये कास्ट का जहर नहीं फैलना चाहिए। कोई भी जाति नीच नहीं है हिंदू धर्म में महाराज जी, कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते। जाति कोई नीच नहीं है, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर होते। और वे पूरे दुनिया में लोग हर के लगाए बैठे हैं। और जो ये समाज के ठेकेदार होते हैं, इनको ने समाज से कछू लेने आए। एक आध दिन पहुंच जाइए जो ज्यादा लाल बुजक्कड़ बने फिर रहे हुए हैं। आधा कराते का जो 50,000 की जरूरत है ऑपरेशन करवाने हैं, उतना ही पता पड़ जाएगा जी कितने बड़े समाज। ये सिर्फ एक समाज इकट्ठी करत हैं कि समाज के 10-20 आदमी करे इकट्ठे, 2 भरी जीपे और भज्जा के तो चले गए कौन। तो समाज के बाहर सड़े आलू पूरी खा रहे, भज्जा भीतर से दारू के ठेका को परमट बनवा के भाग गया है। तो पूरी समाज अपने संगे है। जहां क्या होते गिरे समाज, तो भज्जा की बिल्डिंगें बन गई और समाज के भूखों मार रहा है। जहां कहता बोलो क्या फायदा दिया इन लोगों ने, ठेकेदार बने फिर रहे।
जो एक बार नेता बन गए समाज को, वो की दुकानें खुल गई, वाहन आ गए, काश भज्जा हाथ धरे अज्जे जाके था मर रहा है, जैसे मर रहा है जब सुबह मर रहा है। मैं हर समाज की बात कर रहा हूं। आज एक नया प्रचलन हो गया समाजों में, सम्मान किसका होता है? बोले आज ये समाज के लड़का ने ताप कर ला, उसको खुतमाला पहरा रहे। अरे एक आध बार कौन ऐसे गरीब समाज अपने समाज में जाके तो देखो कि वो कहते चूलो जलो है कि नहीं जलो। कभी समाज वाले आए कि गरीब आदमी है, बेटी का विवाह करना है, तो चलो हम समाज वाले मिलकर तुम्हारी बेटी का विवाह करेंगे। अकेले 1-2 लाख को टेंट लगवाओ और 2-4 मोड़ी मोड़ो 100 रुपया की सीलें दाई और वे बैठे कुर्सी पे समाज के मुखिया बने। वो 2 लाख का टेंट ना लगवा के उस 2 लाख में समाज की ज्यादा नहीं तो 5 बेटियों का तो विवाह हो ही जाता, गरीबों का ना हो जाता। तो आज इस देश में जहां देखो वहां कास्ट का जहर घुल रहा है। इस जहर को मिटाओ। संत किसी जात का नहीं होता, संत तो सबके होते हैं। यद्यपि साधु सब विदहीना, पर ताकि सुमत करे काकुलीना। तो राष्ट्र का जहर ना घुलना चाहिए, राष्ट्र में प्रेम का अमृत घुल जाए, पर कास्ट का जहर ना घुल पाए, मेरा निवेदन है। वरना अभी सब सोशल मीडिया पे देख रहे हो बांग्लादेश के क्या हाल है, बांग्लादेश के क्या हाल हैं। वहां से तो भगाए जाओगे तो भारत आ जाओगे, पर यहां से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे, इस पर विचार करना। तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे, कहां रहेंगे तुम्हारे बच्चे। और आज बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी समाज पे कुठाराघात नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, कनिष्ठ कौन है, वहां सब सीधा हिंदू कौन है। बोलो यही हो रहा है, सब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब फिर भी नहीं चेत रहे हो। आगे आने वाली पीढ़ी धिक्कारेगी हमें और तुम्हें। क्या किया तुम लोगों ने? उत्तरा के गर्भ को दग्ध कर रहा है अश्वत्थामा का ब्रह्म अस्त्र। 6 लोगों की बात थी, 6 लोग जलते हैं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम चो कुभारिया चो। दुष्ट बोलने वाली पत्नी, कड़वा बोलने वाली पत्नी, व्यक्ति कह तो कुछ नहीं पाता पर भीतर ही भीतर जलता है। अगर ये चाहले में तो तुम्हारे कितना प्रॉपर्टी होए, तुम घरे अन्न को दानो नहीं खा सकते इनके मारे। तुम तो कि बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कुआरा नहीं तोड़ सकत घरे। अंदाज करियो, पता है कि अपना दुख कब सुनाऊ। घर वालों आ गओ, थाली लगा दी, अब कुछ न कहें, थाली लगा के बगल में बैठ गई, अब भी कुछ न कहें। फिर इनकी आंखें रहते घर वाले के हाथ में वो कोरा भर उठा पाए, और जैसा ही कोरा मुंह के गाओ बगल में बैठी हैं, के हैं कच्छू ने अब रहेगा वो कोरा मुंह की देख कुछ का भाई बन गई। अब हाथों ने अलग करो, माए को देखो का होगा बताओ तो का होगा बताओ तो हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो, तुम्हारा तो 56 भोग धरी ले। ये सतन्नक जो पुराणों को रोटी खा लें देव करे सुख से। फिर सुना दाई ऐसी टेम सादत के वो भग तक नहीं सका। अरे मेरी बात नहीं, बिल्कुल हम शास्त्र मत बात कर रहे हैं। जो 6 आदमी जलता है 6 जगह। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम चो कुभारिया चो मूर्खश्च पुत्र। अगर औलाद मूर्ख हो जाए, आदमी के यहां 4 जगह से दुख आता है। सबसे पहला दुख संपत्ति से, ज्यादा संपत्ति हो जाए वो भी दुख को कारण है। संपत्ति से, स्वास्थ्य से, संबंधियों से। अपन बहुत अच्छी गली चल रहे कहूं रिश्तेदारों की जमानत करा थे हर महीना, अपन भी सुख से नहीं रह पे भी। संबंधी भी अगर दुष्ट मिल जाए तो भी आदमी सुख से नहीं रह सकता। संपत्ति से दुख मिलता है संसार में, संबंधियों से, स्वस्थ से और संतान से। 3 दुख तो आदमी फिर भी सह लेते, पर औलाद के दुख के आगे बड़े से बड़े फौलाद को भी टूटना पड़ता है।
औलाद का जो दुख है बड़े से बड़े फौलाद को तोड़ देता है। मूर्ख पुत्र वो विधवा चो कन्या, अगर बेटी का विवाह होकर बेटी विधवा हो जाए तो पिता भीतर ही भीतर जलने लगता है। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जला रहा था। उत्तरा दौड़ के गई और भगवान के चरणों में लिपट गई। किसी ने उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम सीधा भगवान के चरणों से क्यों लिपटी? वहां तुम्हारे 5-5 ससुर खड़े थे, सास खड़ी थी, उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? उत्तरा कहती है कि यह गलती मेरी सास पहले कर चुकी है। जब मेरी सास का चीर खिंचा वो तो सबके पास गई थी, पर मदद तो आखिरी में बांके बिहारी ने की। तो संसार के दरवाजे खटखटाने से अच्छा है कि परमात्मा की चौखट पे सिर पटक दे तो भगवान रक्षा करेगा। उत्तरा कहती मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबसे कहती कि मेरे बेटे को बचा लो। चरणों में लिपट गई। भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा कहती है प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान बोले फिर जब तुझे तेरे मरने की और बेटे के मरने की दिक्कत नहीं है तो क्यों आई? उत्तरा कहती है प्रभु पर तुम्हारे नाम में कलंक न लग जाए इसलिए आई, अपने नाम की महिमा बचा लो। भगवान बोले तेरे मरने से, तेरे बेटे के मरने से मेरे नाम में क्या कलंक लगेगा? उत्तरा का जवाब देखना। उत्तरा कहती प्रभु कल को लोग कहेंगे कि जो पूरे खानदान के लोग जिस कृष्ण का भजन करते रहे आज उसके खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचा, तो ऐसे कृष्ण का भजन करने से फायदा क्या है? इसलिए प्रभु आप अपने नाम की लाज बचाओ। 1 मिनट नहीं लगा, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। माता उत्तरा को वो सौभाग्य मिला जो भारत में किसी माता को नहीं मिला। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है देवी उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों बैठ गए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी हैं और उत्तरा के गर्भ में परीक्षक भी हैं। दोनों बैठे हैं, परीक्षक और परीक्षित, दोनों को गति भगवान उत्तरा के गर्भ में दोनों प्रवेश कर गए। एक बार तो उत्तरा ने मजाक मजाक में भगवान से पूछ लिया कि प्रभु ये बताओ अब हमारा तुमसे रिश्ता क्या है? भगवान बोले मतलब? बोले वैसे तो हम आपकी भांजी बहू हैं। अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? उत्तरा के। और उत्तरा किसकी बहन है? कृष्ण की। तो अभिमन्यु के कृष्ण कौन हुए? भांजे। और भांजे की बहू भानेज बहू हुई। उत्तरा बोली प्रभु ये बताओ अब हम आपको मामा कहें या बेटा कहें? भगवान बोले मतलब? बोले आप हमारे पेट में भी जा चुके हो तो हम आपकी मां भी तो बन गए। भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मामा या मैं मां कह दूं दिक्कत क्या है? अच्छा एक बार उत्तरा से किसी ने पूछा, जब महाभारत का युद्ध हो गया तो चर्चा चल रही थी कि उत्तरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा बेटा मर गया और सर्वसमर्थ तुम्हारा भाई, तुमने शिकायत नहीं की? तुम्हें एक बार तो कहना था अपने भाई से कि तुम अपने भांजे को ना बचा पाए, पूरी दुनिया को बचाने वाले। उत्तरा कहती है कुछ ना कुछ विशेष कारण रहा होगा, क्योंकि मेरे भाई का कोई फैसला कभी गलत नहीं होता है। बात सिर्फ भरोसे की है, भगवान पे भरोसा जिनको हो गया, राम भरोसे जे रहे सो पर्वत पे हरे आए, वो तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मुरझाए। अपन रोज गमला में पेड़ में पानी दे रहा है सो मुरझा जा, अब पहाड़ पे कुआ जा रहा हो तो पानी डालवे, पर राम भरोसे जे रहे सो पर्वत पे हरे आए। भगवान चलने लगे, कुंती को, द्रौपदी को, सुभद्रा को, सबको भगवान ने वरदान दिए। युधिष्ठिर से कहा तुम मांग लो कुछ। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु बस एक वरदान दे दो, लोग मुझे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, तो मैं कभी भी जीवन में धर्म के पथ से विचलित ना हो जाऊंगा, इतनी कृपा कर दो। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि जब तुम पांडवों के संग आते तो जुआ ने खेलन देने तो तुम्हें, बात में भी दम है कि जब तुम भगवान उनके पक्ष धराते तो तुमने जुआ खेलना ही कायदा हो। भगवान बोले जाई तो आदमी गलती करा था, अच्छो करा सो ढिंडोरा पीटत, वो खराब करा सो को नहीं बता, इन्होंने हमें बताई नहीं है। और भगवान बोले कि सुनो इनको खराब ऐसे भाव कि हमसे ज्यादा इनको खुद पे भरोसा हो। भगवान बोले एक बात बताओ, जब दुर्योधन ने स्पष्ट युधिष्ठिर से कह दिया कि जुआ तो खेलेगा
पर मेरी तरफ से पासे मेरे मामा डालेगा शकुनी। तो दुष्टर भी तो कह सकते जा बात कि दुर्योधन, अगर तुम्हारी तरफ से तुम्हारा मामा पासे फेंकेगा तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का कृष्ण पासे फेंकेगा, फिर बताओ क्या शकुनी की माया मेरे आगे चल जाती? पर दुर्योधन को अपने मामा पे भरोसा था और दुष्टर को मुझ पे नहीं, खुद पे भरोसा था। और खुद का भरोसा कभी काम नहीं करता, भरोसा तो भगवान का ही काम करता है। भरोसा तो भगवान पे ही रखो। भीम के पास गए, भगवान बोले तुम मांग ले। भीम बोले कि प्रभु तुम तो ऐसी कृपा कर दे कि खाद पिगत तुम्हारी याद बनी रहे। उल्टो अर्थ ने लगा लियो, तुम्हारे महाराज कह रहे थे कि भीम खाते पिगते भोजन का पानी पिगत की बात कर रहे। न कहो कि महाराज कह रहे थे कि भीम तो कह रहे थे कि हम तो खाद पिगत भर रहे और भजन करत रहे। ऐसो खावो पीवो नहीं, पिगत खात माने भोजन करत, पानी पिगत खबर बनी रहे और का इतना ही तो आ जाई तो खबर बनी रहे ठाकुर जी। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, वो दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी। कमल कहां उगता है? कीचड़ में, पर कीचड़ में रहता नहीं है। उगता कीचड़ में है, रहता है कीचड़ से ऊपर। ऐसे ही तुम संसार रूपी कीचड़ में रहो पर इससे थोड़ा ऊपर रहो। संसार में तुम रहो, संसार में रहने में कोई बुराई नहीं है, पर संसार तुम्हारे भीतर ना रहने लगे इसमें बुराई है। तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर ना आ जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखो। कहां जाओगे सब छोड़ करके? जंगल में जाओगे तो जंगल में क्या माया नहीं है? अरे माया को छोड़ना है तो सबसे पहले ये शरीर छोड़ो, क्योंकि इससे बड़ी कोई माया ही नहीं। जब शरीर ही नहीं होगा फिर काय की माया? तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के चरण पकड़ने की आवश्यकता है। छोड़ना कुछ नहीं है तुम्हें, तुम तो भगवान को पकड़े रहो बस। दुनिया में रहो पर भगवान की याद करते रहो। कैसे? अब तो जो सिस्टम खत्म होगा, पहले जी माताएं कुआं पे पानी भरवे जाती, अब तो सभी जगह की सरकार कुआं बंद करवा रही। कैसे जी धमकी देती कि अगर हमें मायके ने जान दो हम कुआं में कूद के मारे जाए। सरकार ने पूरे कुआं पुरवा दिए। अब नल जल योजना, हर घर योजना चल गई। अब को नहीं कहते हमें मायके ने जान दो तो हम नल की टोटी में मार जाए, है ना? सरकार भी बड़ी सुरक्षा कर रही तुम्हारों की। तो पहले माताएं जब पानी भरने जाती थी, एक गगरी, दो गगरी और तीन तीन गगरियां रख लेते, अब दो ही हाथ में थे, बगलवारी से बात करती हो, पर मन कहां रहे? तो मटका पे। बगलवारी से भली बात कर रही पर मन मटका पे है। ऐसे ही तुम संसार में एक दूसरे से बात करो पर मन मनमोहन रूपी मटके पे लगा के रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है इस विषय में कि करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधान। और भगवान को तुमसे मनइया चाहे और कुछ नहीं चाहे, मन भर दे दे भगवान को। अच्छा मन अपन ने लगा दो दुनियादारी में, जबकि दुनिया मन की कीमत करता ही नहीं। मन की कीमत में तुम्हारे घर के जानते हैं, तुम तो अनुभव कर ले हमारी बात को। तुम्हारा कौन रिश्तेदार आवे, अच्छो कार्ड लेके बिटिया के ब्याह को कार्ड देके के भैया आने ही हैं, तुम स्पष्ट कह दियो कि ने छिड़ जाने माने तन से तुम्हारे घरे ने जे, तो वो कहे चलो एक काम करो, हमने जो व्यवहार दो तो तुम्हें मोड़ी के ब्याह में वो वापस कर दे, जो वो हमने खा लाओ, ठीक नहीं दे रहा है। और जैसा ही रिश्तेदार जान लगे इतनी भर कह दियो कि ने तो तुम्हारे ब्याह में आ हैं, ने व्यवहार लौटे हैं, पर मन से तुम्हारे संगे हैं। वो रिश्तेदार तुरंत कहेगा तुम्हारे मन को हमें चाटने आए हैं कि आचार्य डाल ने तुम्हारे मन को। ये संसार सिर्फ तन की और धन की कीमत करता है, मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन करता है प्यारे। इसलिए इस मन को मनमोहन में लगाओ, ज्यादा बिल्कुल आडंबर में फंसने की जरूरत ही नहीं है। नारियल जो भाई देगा कौन हो, एक तीन ही काम होते, एक हो फोरो, ये में कील नकरत बचड़ा दे भगवान के, एक ही गरी चिटक उतनी बांट दे, एक जो खोपड़ा नरेटी एक मंदिर में फेंके आते, कह तो पुजारी इकट्ठी करके आग ही लगा दे सुराख बन जाए, अन्ना पड़ी पड़ी माटी बन जाए जो खत भी जाता। आज के बाद नारियल चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, ये शरीर के भी तीन काम कर दो।
ये शरीर में एक कील लगी है, जे को नाव है मन। बान कार के चढ़ा दियो भगवान के, जो शरीर आए चिटक, एक हो बांट दियो। कहा? माता पिता की सेवा में, गौ की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में। अब रही नारियल की नरेटी, और इस शरीर में है हड्डी। सुनिए तो तुम्हारी हड्डी काम किया है और ने की नट्टी काम किया है। के तो लोग हरिया धर दीजिए है और ने हुई तो क्या गड्ढा खोद के गड़ा दीजिए, उस माटी बन जाए। मन भगवान को दे दो, पर मन ही अपन भगवान को दे नहीं पा रहे, बाकी हर स्थिति में लगे। इतनो तो आदमी यार भगवान हो का समझत है। मंदिर जे है कि हे बजरंग बली, कहूँ जो 4 लाख को काम बन गाओ तो 2000 के टाल से लगवा दे तुम्हारे मंदिर में। बब्बा कहते हैं बेईमान। 3,80,000 तुम धर ले, 20,000 के टाल समाय मंदिर में लगवा दे। मन भगवान को करे तो ही हिसाब पता नहीं है कि तुम उठा गया रहा। कहा समझ लो आदमी ने भगवान को कि हम ये सो काम हो जो तो हम ये सो कर दें। भगवान के तुम नहीं 50 पारे तो भाग पेते से ज्यादा होशियारी ने बताओ रे भैया। मन भगवान में लगा दो, धन और तन समाज सेवा में लगा दो। तो भीम कह रहा है कि हमें तो खाद पी तुम्हारी याद बनी रहे बस। अच्छा, भीम की और भगवान की मजाक भी बहुत होती। एक बार भीम गए द्वारका, दरवाजे पे खड़ो तो सिपाही बोले जाओ द्वारकाधीश से कह दे के मंजले भज्जा आए हैं। अब भीम ने सोची हमें थोड़ी रोके, हम तो रोज के आवे जावे वाले आए। सिर्फ इसको द्वारपाल के पीछे पीछे घूम गए। अच्छा, द्वारपाल ने भी ना देखो कि जिन्हें आया है, हमारे पीछे आ गए। भगवान कर रहे थे भोजन, नीचे हो करे थे गर्दन। सेवक बोलो प्रभु प्रणाम। दरवाजे पे मंजले भज्जा खड़े, मंजले भज्जा बगल में ठाड़े थे। अच्छा, भगवान ने भी गर्दन नहीं उठाई के जी आया गए। भगवान बोले कि सुनो तना 10 मिनट तक बातों में लगा ले। द्वारपाल बोलो काय? भगवान बोले तुम अबे मंजले भज्जा नहीं जानत। पूरी महारानी को चुला चुल भंडारो और मंजले भज्जा को कलेवा 100 होत है। अब हम कर रहे भोजन, और अगर भी आ जाए तो हमें कहने पर के भोजन कर लियो, क्योंकि बैठ गए। 10 मिनट रोक ले, अब बेउताइया खड़े हो। भीम बोले हूं। अरे भगवान, अरे आओ मंजले भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। भीम बोले जब मजाक करो, जब कोने रोसानियां हो गई, जानो ही मजाक। तो भगवान बोले फिर चेंगो ने जो साची है सो है, न हो तुम्हारी खुराक तो बताओ। भीम बोले तुम सुनो, ये और को घूम बता जो। भगवान बोले काय? भीम बोले तुमसे कम खात। भगवान बोले काय को लगे रे तुलसी पत्ता में अफर जात। भीम बोले कि तुम आओ हाथी के सो काम यहाँ दद्दा, दिखावे के कछू और खावे के कछू। तुम हमें यह बता रहे कि तुलसी पत्ता में अफर जात। भगवान बोले मतलब? भीम बोले सुन ले प्रभु, हम तो कुंटल 2 कुंटल की पुड़ी खा ले, अब तुम जब खावे पे आओ थो सो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा ले थो, हम यहाँ पेटू के तुम। बात भी सही है, भगवान के पेट में अनंत ब्रह्मांड है। यशोदा जी को भगवान ने बताया जब मक्खन माटी खाई तो। नकुल सहदेव अर्जुन सबको वरदान दिया, माता कुंती को भी वरदान दिया, और भगवान चलने लगे। अचानक भगवान रुक गए। क्यों? भगवान का एक भक्त पड़ा है भीष्म सरसैया पे, 27 दिन हो गए हैं। अचानक से भगवान पहुंच गए। भीष्म की आंखें बंद हैं। अर्जुन ने जाकर कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भीष्म अब 2 राह पे खड़े हैं जीवन के। अगर आंखें खोल रहे और कृष्ण नहीं आए होंगे तो आंखों के सामने फिर वही संसार, आंखों के सामने वही संसार। सो अंतो गति सो मति। अंत में व्यक्ति की जैसी मति होते वैसा ही गति बनत है। कैसे ही तय के कानून को भी नियम है कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अदालत में भी कही जाती है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो ऐसा ही भगवान भी जीव से की अंतिम इच्छा देखते हैं। अंत में वो की जैसी मति रहते ऐसे ही भगवान को गति दे दे। अगर वो जिंदगी भर पैसा में फंसो रहा और अंत में भी पैसा ही में फंसो रहा हो तो अगले जन्म में भगवान सांप बना दे। अगर मकान से आसक्ति हो जाए तो भगवान अगले जन्म में प्रेत बना देते। कई बार जोरे कहते हैं कि जिज्जी हमारा मोड़ा तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर पे नहीं गाँव वो ये लोटिया वो नहीं करो, कैसे तुम्हें देखा देखा तुम्हारा
कहते हैं आखिरी है जी बिल्कुल ये एक आदत नहीं छोड़े हमारे ससुर की। ससुर यहाँ है वे नहीं तरे आए वे तो आगे जाके ताई ताई मारे भी फिर से कैसे आखिरी में एक आदमी मरन लगो रे मरा ही गावो तो 4 हाथी हो गए लड़का आखिरी में वो यहाँ सो मारो कभी मर गो 4 ही लड़का बोले के लगा थे पिताजी कछु बताओ चाह रहे थे जा जाता बता रहे थे आखिरी में बक बंद होगा क्या नहीं पाए कछु का पता के तो धरे कंजूस तो कहां गड़ा गो उतर एक रिश्तेदार खड़े थे बोले सुनो हमारी पहचान को एक डॉक्टर है एक इंजेक्शन लगाऊ थे 2 लाख में और आदमी 1 मिनट को बोल देते तो 4 ही बोले कि बहुत धरे हो चेरे अपन तो 50-50 हजार का ले धरवा दे इंजेक्शन तुरंत रे उन्हें पैसा दिया डॉक्टर आओ इंजेक्शन लगाओ दादा उठ के बैठ गए 4 ही लड़का बोले कि काय दादा का कह रहे थे बोले का रे तुम्हारे 4 ही थे ठाणे वो बछिया ने बहरा खा लाओ वो दादा मार गो 2 लाख और चले गए। तो अंत में जो तुम्हारी मति रहे वैसी गति हुई है अंतिम तुम्हारी जो मति है वो तुम्हारा अगला जन्म निर्धारित करेगी। इसीलिए तो कहते कि भगवान का नाम लो अंत में ही भगवान को नाम ले लो। तो भीष्म पड़े हैं अगर आंखें खोल रहे तो संसार सामने और यह सुनो हुए कि भगवान आए हो और हम आंखें न खोले तो भीष्म ने आंखें बंद ही करें कई जैसा ही कही कि दादा प्रणाम भीष्म बोले अर्जुन उनको नहीं लाए भगवान बगल में खड़े थे बोले दादा हम भी आए। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता जी तुम्हारी पूछ रहा है बोले वे हमारी रिया पूछ रहे। भीष्म ने धीरे धीरे से आंखें खोली भीष्म की आंखों से आंसू गिरने लगे पलकें गिर रही थी उठ रही थी गिर रही थी उठ रही थी। भगवान बोले दादा रो रहे हो भीष्म बोले नहीं प्रभु हम रो नहीं रहे हैं ये आंसू तो आपके पांव धो रहे हैं और मेरे पूरे शरीर में बाण लगे हैं तो मेरी जो बार बार पलकें गिर रही हैं माधव समझ लेना हम उतनी देर उन पलकों से तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं यही भाव मेरा समझना कि हम तुम्हारे पांव छू रहे हैं। पर एक बात और देखना अब यहां कथा में रामचरितमानस का बिल्कुल छोटा सा पात्र जिसका नाम था गीधराज जटायु। अब गीध आए तो मांस तो खाता ही हुए फरार तो करत नहीं हुए ये तो सभी अपन जान रहे कैसो को स्वभाव है मांस खावो। अब तो आदमी गीध हो गए का अच्छा जितने जे मांस खात हैं इनको घिना दे तो लगत नहीं हुए माछी आछी तो जी सही खा जात होंगे बीन के अच्छा जोन जोन मांस खातों के घरे माछी रहता ही नहीं होंगे जब भी कितने बड़े बड़े मुर्गा पटा के खा ले तो इतनी सी माछी उनके लाने का जहां मिला था जो उठा के मुंह में डाल लेते होंगे नहीं मांस खावे वाले को अगले जन्म मेरे कुत्ता बन हो कुत्ता मेरे को गारंटी कहा अब आदमी बने हो तो रोटी खा ले भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगे कुत्ता बना दे सो चीथा तरह जो हड्डा पर अब तो रोटी खा ले अगर भगवान ने आदमी बनाओ तो कहा हो जे आदमी तो गीध मांस खाता था लगभग लगभग आप सब जानते हैं इस बात को। रामचरितमानस का छोटा सा पात्र गीधराज जटायु मांस खाने वाला और महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला। पर दोनों की मौत तो देखो एक की मौत बाण की गोदी में हो रही है भीष्म बाणों पर सदे के नहीं एक की मौत बाण की गोदी में हो रही है और दूसरे की मौत निर्वाण की गोदी में हो रही है राम की गोदी में हो रही है। कारण सिर्फ इतना कि जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था जटायु जानत तो कि हम रावण से जीतने में हैं असमर्थ होते हुए भी उसने समर्थ का विरोध कर दिया और भीष्म समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। अगर भीष्म एक बार उठ के कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को निर्वस्त्र करे तो क्या दुर्योधन की ताकत होती नहीं आती। तो भीष्म समर्थ होते हुए भी असमर्थ की तरह बैठे रहे और जटायु असमर्थ होते हुए भी समर्थ की तरह लड़ बैठा। तो अंत यह निकला कि एक बाण की गोदी में मरा और दूसरा राम जैसे निर्वाण की गोदी में मरा। भीष्म ने कहा प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होते ना दुर्भाग्यशाली होते। देखो अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया ध्यान से सुनो तो तुम हो भाग्यशाली ठीक
अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दाओ हो तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा के संगे कहूं स्वस्थ दाओ हो तो तुम सौभाग्यशाली हो। अगर पैसा से कछु नहीं हो। तुम्हारे इलाके में ऐसे क्यों धन्ना सेठ परे हुए जिन्हें खुद पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो मूंग की दाल पी रहा रे निचो निचो। और सेठ कहा तो पैसों को नहीं ठिकानो, 20 साल हो गई मूंग की दाल को पानी पी तो। अब बताओ का मतलब को कहा वो पैसा। तुमसे सुखी तो तुम्हारा ड्राइवर कहा, उन्हें ढाबा पे लगाई गाड़ी, उन्हें 8 तंदूरी खाई रे पैसा दे रहा हो सेठ। और सेठ को नंबर आओ सो गाड़ी में से मूंग की दाल को पानी पिया रहा हो ड्राइवर। अब बताओ सुखी सेठ है कि ड्राइवर? ड्राइवर सुखी है। ऐसी जायदाद को दीन की नन्या अन्य घर के धर दे हैं, वो कोई ने धरे हो तो बता दे, 2-5 हजार पापा आंखों के ले लाएंगे गली में खर्च कर लीजिए। सास मरस सोरे बाहू गिर कर परस सास पे काय बजा कहते हैं कि जिगत में तो चैन से रेन नहीं दाओ, मरबे पे गरे की चैन दाई जा। वो गरे की चैन खोरो तो बाबू के चैन दे दे, जिगत में तो चैन से रेन नहीं दाओ। दुनिया रे भारी धुरंगी है। जब कोई के घरे कोई मरा थे ये सो लगा थे घर के 10-12 मारे हैं संगे, चल चल बैठा करे मारे मराए पे 3-3 आदमी खींच रहा है। और वो जाकर फिर वही ऊपर गिरो। वो आधा घंटा बाद जहां हमारे घटा में लोग घर जदाई अब कहीं कार्ड डाल देते इलाहाबाद को जो है तेरा ही कैसी करने। अब तो मरे जा रहे थे यार 10 मिनट पहले, अब सब भूल गए। अब तो 6 आदमों से समझ रहे थे। कहा नाटक नौटंकी होते यार, बताओ या सुने हो तो बिल्कुल चल चल बैठा तुम्हारे मराए पे कहो गिरे सो को हाथ तोड़ दी में वो भगवान के तो पलस्तर बांधे फिर रहा हो कहीं कहा के लगे मारे में मोड़ा गिर परो तो ऊपर से हाथ टूट गओ। कहा तमाशे मचाए यार। निवेदन और ये बात गांठ में बांध लेना, तुम अपने मां बाप के मरने के बाद बिल्कुल मत रोना। अपने मां बाप के मरने के बाद बिल्कुल मत रोना, पर तुम्हें सौगंध है जीते जी कभी अपने मां बाप को मत रोने देना। जीते जी कभी अपने मां बाप को मत रोने देना। अगर तुम्हारे उनके जिगत में बेरोत रहा है तो तुम कितना रोत रहे हो, तुम्हारे पाप धुलवे वाले नहीं हैं। कोशिश करो, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे मां बाप के मरने के बाद, पर जीते जी उनको नहीं रोने देंगे। तो कमाल है। अब फिर फावरे बगरा रहे, ये भी आ रहे ऐसे नाटक करते हैं सास के मरे पे। कछु कछु तो दत्ती बांध ले थे हिया जा कि अपने रोने ने धोने आदमी एक तरफ सरका दे कि बहू की दत्ती बांध गई। दत्ती मत्ती कछु नहीं नाटक या कर इनको तो दुख या है कि मम्मी मार गई। तुम सोच रहे 10 साल पहले से मार जाती। यही से आज को आदमी घर में टाल से लगवा रहा हो। हाँ यही से टाल से लगवा रहा हो कि डुकारी का गोटा नहीं लेके जे पट्टा से छेप पुलिस के सुमार जे सुने सेवा करने ने कछु इनको सास के मारी को दुख या है। अरे राम का यार। तो 20 बात चल रही है, आपके पास अगर पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, और पैसा और स्वस्थ के संगे अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग है तो तुम महा सौभाग्यशाली हो। पर तुमसे बड़ो दुनिया में कोई ने कहा। पैसा भी हो, शरीर भी हो, पर साथ में सत्संग हो, भगवान का भजन कर रहे हो। कैसे आदमी का पैसा भाव तो सबसे पहले की बुद्धि खराब होती, सबसे पहले। हाँ बुद्धि खराब होता आदमी की सबसे पहले। इसे भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु संपत्ति तो दियो, पर जितनी संपत्ति दो उसे तन्नक ज्यादा सद्बुद्धि और घर में सम्मति दाए रहियो तो वह संपत्ति काम की कहाई, अन्ना कुछ मतलब की ने कहाई वह संपत्ति मार जाओ। सद्बुद्धि बनी रे वे, भगवान की तरफ झुकाव बनो रे वे तो ठीक ठाक है ना गड़बड़ हो जाए प्यारे। तो भीष्म कह रहे प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली, पर हमारे तो 2 ही संगे आ गया है। भगवान बोले मतलब भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य तो देखो, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे,
पर आज मेरा भाग्य देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? भीष्म बोले प्रभु एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आपको नाव भी उत्तरायण होगा, तो आज दो दो उत्तरायण सामने खड़े हैं। भगवान बोले और दुर्भाग्य? भीष्म बोले दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने चल के आ रहे थे, पर हम दौड़ के तुम्हारी अगवानी में न जा पाए, काहे हमारे पांव में बाण लगे। प्रभु तुम सामने खड़े हो, फिर भी हम तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे, काहे हमारे हाथों में बाण लगे। प्रभु तुम्हारे चरण दिख रहे, फिर भी उठ के हम उनमें प्रणाम नहीं कर पा रहे, काहे से माथे में बाण लगो है। प्यारे, जब भीष्म की कथा न हुई, या हमारी तुम्हारी कथा आए, ध्यान से सुन लो। जय स्थिति अपनी बनने हैं, बुढ़ापो ही भीष्म आए। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, पर बुढ़ापो इनमें बाण मार दे लखवा के, सो दौड़ के मंदिर नहीं जाते हो। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं, पर इन हाथों से माला नहीं उठा पे हो। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं, भगवान घर में दिखे, पर उठ के उते पांव पर भी नहीं जा पे हो, काहे बुढ़ापो हावी हो जाए। कहूं तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अकू मोड़ी मोड़ों ने नाती पोतों ने देख लाई, तो वे सीधे कर दे, नहीं ऐसा ही में मर जाओ। आओ पता नहीं पर कब मर गए, घींच लटके में तैसे नस फट जाए। ऐसे जो पांव चल रहे हैं, सो दौड़ दौड़ के मंदिर हो आओ। जो हाथ चल रहा है, सो उठा के माला कर ले। जो सिर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, तो झुका ले भगवान की चौखट पर। न बुढ़ापे में कुछ न हो जो मार जो कल थो। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे। जब पीक ना बचेगी मुंह में, तो भजन करोगे क्या बंदबानी। कबीरदास जी ने क्या सुंदर एक गजल में कहा है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये कबीरदास जी का भजन है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। वो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। और मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब इस शरीर में जंग लग जाएगा, फिर इसको चलाओगे। मंदिर हुआ तीरथ, अच्छा कछु कछु किया था कौन से कहो कि चलो वृंदावन चल के। स्वामी पता क्या कह यार अब भगवान हमें बुला नहीं लाए। अच्छा भगवान की अट किया है कि तुम्हारे घर चावल लेके आएंगे, चलो दद्दा काय भगवान तो बुला रहे, मनो बेईमान धरे तुम। सो खर्चा नहीं करो, चाहे रहे पैसा अब 1000 खान खर्च हो जाए, सो सब रो ठीक रहा, भगवान की मूड पे फोड़ दे, बे नहीं बुला रहा है। अरे हम तो कह भगवान तुम्हें जल्दी बुला ले, फिर अगर तुम जाई कह रहे हो तो हम तो कता जाई बुला ले बेनो। ये मैं सवेरे रात आई में बिना बुलाए रिश्तेदार आज पूरे, बिल्कुल पूरे रिश्तेदार आज भगवान ने तुम्हें बुला रहा हो। तो पूरे रिश्तेदार आज तो ठीक साल भरा है, कब गुलाल लेके, कब कजलिंगे लेके, कब लड़ुआ लेके, साल भर रिश्तेदार आओ तो कहें देखो भगवान बुला लेंगे। ये सब बिना ही बुलाए जाएगा, भगवान का ध्यान रख दो। वृंदावन को राधा रानी बुलाए नहीं, सुबह नहीं जा रहे जी, उनकी अटकी तो डरी भगवान की कि तुम भारी बड़े तो भी आओ, तुम आ जाओ सुविधा न हो जाए। नहीं राम भीष्म भगवान के दर्शन करते करते अपने प्राणों का पलायन कर रहे हैं। भीष्म ने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका गए। भगवान के 16,108 ब्याह भाई, सबके 10-10 संतानें भाई। अब तुमने जोड़ा तरह जो कहते भाई, मैं तो जाकर पहले चुनाव ने चलते ना, एक सीट तो कोई नहीं ले पा रहा हो, तो 2-2.5 लाख वोटें पक्की घर के कोई घुटाने कर दे। राजनीति भी बहुत खतरनाक है भज्जा, कुर्सी को चक्कर इतना खतरनाक है रे। कुर्सी बारे को नींद कब नहीं आती। देखो मिल गई वो 5 साल में नहीं सोए के कौन कौन के हाथ जोड़े चली न जाए। अजय की चली गई, वो 5 साल पांव परत फिरत के मिले है कैसे सोत दो ही नहीं। जेखो मिल गई ने वो खो नींद आवे, और जे की चली गई वो सो ही का। हाँ कि तुम तो सो जा बारे वीर, बुंदेलखंडी लोरिया है कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी,
सो नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे भी। अरे बहुत मजा है रे। ठलुगा बने काय फिर रहे, ठलुगा बने काय फिर रहे। कछु नहीं कर सका तो चुनाव तो लड़ सका था। कछु न करो तो नेता बन गया और का है। जो सबसे सरल काम कुछ नहीं करने, एक कुर्ता पजामा बनवा ले जाकर पहले चाची के संग हो जा। बताओ राम। जामवंती का बेटा सांब पेट में मुंह सर बांध के दुर्वासा ऋषि के पहुंच गया। बताओ हमारा लड़का हो जाके बिट गया। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान करो, ओ तुम भगवान के लड़का हो तो संतों को मजाक उड़े हो। जाओ ने तुम्हारा लड़का हो जाने बिट गया, एक मूसर हो जाए नाश हो जाए तुम्हारा। शाम में तो घबरा गो कि पिताजी को पता लग जाए तो हालत खराब हो जाए। वो मूसर को घिस दो समुद्र के किनारे, तो टुकड़ा बचो वो समुद्र में फेंक दो। एक मछलिया ने वो टुकड़ा खा लो। एक जरा नाम के व्याघ्र ने मछली पकड़ी और वो टुकड़ा उन्हें बाण पे लगा लो। जहां मूसल घिसोगा तो उते एलक नाम को घास भाव। अब हमारी तरफ तो भैया वो कहते हैं छुरिया चारो, अब तुम्हारी तरफ जो कछु कहते हैं घास वो थे, मेरे को तलवार के ऐसी धार रहे थे। अब वो का कहते तो तुमने समझ गए जो हमारे थे तो छुरिया चारो कहते सागर तरफ। तुम्हारी तरफ का कहते कहां से नहीं। जोर से बताओ, सब रे बोल रहा है सुबह तुम्हें अंदर से चक चक आ रहा है। एक जने बताओ हमें पता तो पड़ जाए। छुरा छुरा चारो, हमारे तो छुरिया चारो कहते। वहां यदुवंशी आपस में लड़े और एक दूसरे को मार डाला। जो अच्छे यदुवंशी थे, भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन इनको हस्तिनापुर ले जाओ, 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन चले जा रहे थे, रास्ता में कोल भीलों ने अर्जुन को रोक ला। अर्जुन ने कही तुम हमें जाना तो हमको आए, हम बे अर्जुन आए जो बाणों को रास्ता बना के हमने एरावत हाथी उतार दो। तो पर ताकत अर्जुन में थोड़ी हती, ताकत तो ठाकुर जी की हती। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सो बे अर्जुन बेईमान। ये तेरे बलवान को नहीं होए, ध्यान से सुन लीजिए जब बात। आदमी कहते हैं उनके संगे 20 आदमी परमानेंट, उनके संगे आदि महरोनी परमानेंट है, उनके संगे पूरी विधानसभा परमानेंट है। अब हमारी सुन ली, को के संगे को परमानेंट नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जब भीड़ समय की आए, अब उनको समय अच्छो चल रहा है सो हजारों पीछे दौड़े लगाए हैं, और जो दिन समय खराब आ जाए है सो घर के भी संग नहीं दे। ध्यान रखियो, इतने जे के संगे जो भीड़ है वो की भीड़ नहीं, या वो के समय की भीड़ आए। वो को समय अच्छो है तो मेला लगो है, और जो दिन समय विपरीत होते इतने बलवान को नहीं हो रहे, समय बलवान होते। तुमने देखो ये दीवार पे छिपकुली चिपकी रहती और वह चिटिंगे खाते। अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, एक दिन तुमने जो भी देखो कि बे चिटिंगे मिलके छिपकुली खा ले। अब बलवान कौन को कहो बताओ, छिपकुली खो के चिटिंगों को? दो ही में से कोई बलवान नहीं आ। एक समय छिपकुली को समय बलवान है तो, और एक समय चिंटी को समय बलवान होगा। यहां कोई बलवान नहीं तो कौन गुंडा आए। हाँ, गुंडा तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक लोटा पानी और 2 रोटी। अब अच्छे गुंडा को 2 दिन को कमरा में छेक दे न खावे दिजो ने पानी, गोड़ों में गोले वेदे मुंह के बाहर गिरे। हाँ, हमारे में कहावत चलत है कि पेट में परी चून की, चून माने आटो, पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। जो खावे नहीं मिले तो कहता आंखें चल मिले जा रही। तो गुंडा तो 2 ही चीजें हैं, रोटी और पानी। सब कमाले नहीं को है। भगवान ने अगर तुम्हें अच्छा समय दिया हो, अच्छा परिवार दिया हो, अच्छे मित्र दिए हो, अच्छे विचार दिए हो, अच्छी सोच दी हो, तो दुनिया के जितने अच्छे काम हुए वे सब कर लीजिए। अगर अब सब अच्छे हुए तो अच्छे काम कर डालो। कैसे जब खराब समय आउ थे तो आदमी खराब काम करत नहीं, अरे भी तो हो जाता है। हाँ, खराब समय जब आए सब खराब है। ऊंट पे बैठो आदमी और जब वो समय खराब आओ सो कुत्ता काटत है ऊंट पे बैठे आदमी। अब बताओ तो कुत्ता बोल कैसे उनको समय। तो अच्छा समय हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चे हो,
अच्छे नातेदार हो, अच्छी सोच हो तो सब अच्छे काम कर ले। और कहूं दो जने तुम्हारी घरे सुनने रहे हो, तुम्हारी पत्नी हो तुम्हारी लड़का, तो फिर घर के दरवाजे कुत्तों हाई भी ने डरे रहो। न कर जा सो वृंदावन में भजन करियो, काय खुडरे कुत्तों हाई। जो ना घरवारी कह देवे कि अब तो तुम बैठ के 2 रोटी खाओ, समझ लियो तुम कुत्ता आओ। हाँ, जो ना तुम्हारी पत्नी तुमसे कह देवे कि अब तो तुम तो बैठ के 2 रोटी खाएंगे, मुंह नहीं चलाएंगे, समझ लियो तुम घर के कुत्तों से ज्यादा नहीं कहा, अकेले भोंक भी बैठे बाहर। और जो ना तुम्हारा लड़का कह देवे कि पिताजी तुम्हें कहा लेने अब, तो समझ लियो तुम कुत्ता आओ। तो चुपचाप ने कर जाइयो, अगर तना गड़ जाए तो भजन करने लगियो, फिर न डरे रहो दरवाजे कुत्तों हाई। अब कम से कम जोन को जा जोरी बे कह रहा कि चुपचाप बैठो, तो अब चुपचाप ने बैठ गो। अब जोर जोर से भगवान को नाव ले लियो कि जा 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 तो छूट गई परवासरी, चित्ती खट्टी हो जाए भाई, चली जाए। मतलब तुमने निमान हो। एक आदमी के लो गुरुजी हम तो रामायण पे चला थे, हमने कही कैसी, बोले रामायण में लिखो है चौथे पनई, जब लड़का 4 बेर पनइये मार देवे जब घर छोड़। जबकि तो जो नहीं लिखो कि चौथी पनइये उन्होंने लिखो, चौथो पनइये लिखो के भजन करो, उसके लगे जो लिखो कि चौथे पनइये जब 4 बेर पनइये मार देवे मोड़ा, जो उन्होंने भाग घर छोड़ के भजन कर ले रे इतने बिदे रहो। कि बीत चली तेरी उमरिया, कि बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। तना ठोक ले रे का कर होए चामरे को, यही काम में आ जा तो कि मोड़ी मोड़ों से कह दे तेरे मर जाए सो पटा लियो, एक ठेला बनवा लियो, सो सोमवार को महरोनी के बाजार से सब्जी लिया जो ठेला में लूघरा खल्ले हैं, लूघरा ऐसा जीगा तो मैं तो ठोक है। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि बोल। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे, सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। राम
यही दस्तूर है निराला, दुनिया का यही दस्तूर है निराला, दुनिया का यही दस्तूर है निराला, दुनिया का यही दस्तूर है निराला। जाएगा यहाँ से वहाँ से आने वाला, जाएगा यहाँ से वहाँ से आने वाला, ना कुछ लाया न कुछ लेके जाए, ना कुछ लाया ना कुछ लेके जाए। छूट जाएगी तेरी महल अटरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, राजा करम पे जरा डाल दे नजरिया। ललितपुर से साहू परिवार उपस्थित है, खूब खूब मान है, बैठो बहन हो। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हमने कहा था तुलसी की माला आती है, विक्की भैया नहीं आए तो उनकी ग्रह शाम नहीं ले आए, पर माला जरूर आती है। यहाँ किसी कितने 100 किलोमीटर में रहे तो माला आएगी तुलसी की सरकार को। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे। वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म ने अपने प्राणों का प्राण कर दिया और भगवान ने अर्जुन के साथ गोप ग्वाल भेज दिए। जैसे ही अर्जुन घर गए, युधिष्ठिर ने देखा कि चेहरे का तेज चला गया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? या किसी संत का अपराध कर दिया तूने? या किसी ब्राह्मण को दान देकर वो वस्तु पूरी नहीं कर पाया? अर्जुन क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण नहीं बचा पाया? अर्जुन किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया तूने जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया हो? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन कहीं तुम्हारे परम धन कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतना कहा, अर्जुन चरणों में लिपट गए। भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। और जो इतने शब्द माता कुंती के कानों में पड़े, धन्य है माता कुंती, 1 मिनट का विरह भी भगवान का न सह पाई। जैसे ही कानों में शब्द गए कि भगवान ने धरती छोड़ दी, कुंती ने शरीर छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा, जब भगवान ही नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को बुलाकर कहा, बेटा परीक्षित, हम तुम्हें जीवन का अंतिम उपदेश दे रहे हैं। हम 5 भाइयों के जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत विपत्तियां आई। कभी भरी सभा में हमारी पत्नी को नग्न करना चाहा, कभी हम 5 भाइयों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, कभी भीम को विष देकर मारना चाहा। अब इससे बड़ी विपत्तियां क्या होंगी? पर बेटा बहुत विपत्ति जीवन में आई, पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा, हमने भगवान को नहीं छोड़ा। तो बेटा यही तुम्हें अंतिम उपदेश है कि भगवान तो रहे नहीं, हमने कष्ट आने पर भगवान को नहीं छोड़ा। और तुम जीवन में जब कितना भी कष्ट आए, पर तुम भगवान के नाम को मत छोड़ना, कृष्ण के नाम को जपते रहना, तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी जीवन में तकलीफ आवे और चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे और आपके ऊपर है। विपत्ति आई और विपत्ति चली गई तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी आपके और आपके परिवार के ऊपर है। और जीवन में विपत्ति आवे और अगर जाना रही हो तो कई बार लोग कहते हैं कि अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, अब तो भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। यहां तक लोग कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं। मेरा निवेदन है, विपत्ति आवे चली जावे तो भगवान है, उनकी कृपा है। और अगर विपत्ति आवे और विपत्ति ना जावे
तो फिर ये मत कहना कि भगवान नहीं है, फिर ये सोचना कि हमारे भजन का बल कम हो गया है, इसलिए अपने भजन को बढ़ा देना, वो विपत्ति तुम्हारे घर से अपने आप चली जाएगी। पर ये मत कहना कि भगवान नहीं है। फिर अपने भजन को बढ़ाना, सत्कर्म को बढ़ाना। और फिर दूसरा निवेदन, अगर भजन ना बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, कोशिश ये करना कि तुम्हारा पाप ना बढ़ जाए। अगर भजन नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम पाप को मत बढ़ने देना, लेवल बना रहे। युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की शादी हो गई, पत्नी का नाम था इरावती। एक दिन परीक्षित घूमने गए अपने नगर में, तो एक दादा बैठे थे। बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन? बोले ये वही लड़का है जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित ने कहा बा, हमारा नाम तो भगवान के साथ है। और कोशिश करना प्यारे, नाम भी हो तो भगवान के साथ, और बदनामी भी हो जाए तो भगवान के साथ। क्योंकि संसार के साथ नाम भी खराब है और संसार के साथ बदनामी तो खराब है। संसार के साथ नाम भी हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, पर भगवान के साथ नाम हो जाए तो अच्छा है, और बदनाम हो जाए तो अच्छा है। कोई तुम्हें ढोंगी कहने लगे, पाखंडी कहने लगे, बगला भगत कहने लगे, दिखावटी कहने लगे, तो समझ लेना कि भगवान के साथ तुम्हारा बदनाम हो रहा है, तो यह भी तुम्हारे लिए अच्छा है। कम से कम किसी ने हमें ढोंगी कहा तो आज मेरा ढोंग है, पर यह ढोंग धीरे धीरे ढंग से भगवान का भजन कराने लगेगा, गारंटी है। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं ये भक्ति का खेल सब नहीं खेल पाते। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, झूठा खेल है। अगर ये कोई भक्ति का खेल झूठा भी खेलता है तो सच हो जाता है। झूठा खेल है सच्चा होई, और सच्चा खेल है बिरला कोई। जो सांचो खेल तो बहुत कम आदमी खेल पात, अपन से ढोंगा ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। भेसा ही बना लो भगवान के नाम को, बाना बड़ा दयाल का, तिलक छापे अरुमाल, पुलिस की वर्दी, कोई कमाल होते। इतना दारू खोरी हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, अगर 2-4 पुलिस वाले आ जाए तो अपने आप माहौल बदल जाता। खाली वर्दी का खेल है ना। चोर देख भी लेगा तो भाग जाएगा, भले पुलिस वहां ड्यूटी पे ना हो, वहां से निकल भर रही हो तो चोर के होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही तुम ये राम नाम की वर्दी लगा लो परमात्मा की, तो ये काम क्रोध लोभ मोह नाम के चोर अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। नाम भी हो तो भगवान के साथ, और बदनामी भी हो तो भगवान के साथ। एक दादा बोले इनको छोड़ो, इनके बाप को जानत हो? बोले को? बोले अभिमन्यु जिन्हें मां के गर्भ में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लगी। एक दादा और बैठे थे, बोले इनको इनके बाप को छोड़ो। सही जल जला तो इनके बब्बा को, माने अर्जुन को। बोले का? बोले इनके बब्बा की गाड़ी भगवान चलाते, ड्राइवरी करते भगवान इनके घर। परीक्षित ने कहा वाह, हमारा तो पूरा खानदान भगवान से है जुड़ो। काल का चक्र चला। एक दिन परीक्षित जी जंगल गए, क्या देखा कि गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। परीक्षित ने जाके देखा कि काला कलूटा पुरुष उस गाय बैल को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। परीक्षित पास गए, तलवार निकाली, बोले कौन है? बोले कलयुग। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। परीक्षित ने कहा तो कलयुग बोला महाराज 7 दीपनो खंड उदय अस्तनो राज, जहां तक नजर है आपका ही राज्य, कहां चले जाए? परीक्षित ने कहा हमारे जीते जी तुम नहीं आ सकते। कलयुग ने मन में सोचा तो तुम्हें मरना होगा फिर, क्योंकि मेरा आना तो निश्चित है। कलयुग बोला कि हमें कुछ जगह बता दो जहां हम रहें। परीक्षित ने कहा तो एक बात बताओ, तुम में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलयुग बोलो कि महाराज गुणों की तो हम में है एक, और अवगुणों के आए हम थोक व्यापारी। इतने अवगुण हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ने कर दिया तुम गिनने पे हो, पर गुण हम में एक है। कौन सा गुण है तुम्हारे भीतर? गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, पर गोविंद नाम नान कदाचि तुल्यम। कलयुग बोलो कई और युगों में करोड़ों गौदान कर दे, कल्पवास करो, पर कलयुग में अगर एक बार सच्चे मन से भगवान को नाम ले लो तो हम बेड़ा पार कर दें वो आदमी को जो हम में गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। अबे तो सरकार ने आधार कार्ड अबे बनाए 10-5 साल से। तुलसीदास जी ने तो बहुत पहले आधार कार्ड बना दो, तो कलयुग केवल नाम आधारा, जे के आधार हो जाए वही को सब सुविधा मिले है। तो राम नाम का आधार जिसके पास है भगवान की सारी सुविधाएं उसे मिलेंगी।
कलयुग बड़े की बात सुनकर परीक्षित बड़े प्रसन्न भाई कि अब ज्यादा कछु करने नहीं है, भगवान को नाव ले ले बेड़ा पार। तो पहले 4 जगह दी थी, दूतम पानम स्त्रिया सुनम, पर 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया, सोने में। मुकुट में जाके कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी गए जंगल, और जंगल में जाकर के एक संत के गले में सर्प डाल दिया। सर्प माने काल, तो काल तो पड़ा संत के गले में, मौत पड़ गई परीक्षित के गले में। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस भी दुष्ट मूर्ख राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य ने बताया। परीक्षित जी ने तुरंत मुकुट उतारा, और मुकुट उतार करके अपने पुत्र जन्मेजय को पहना दिया और कहा, बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम प्रजा का पुत्रवत पालन करना। और परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंच गए, जहां पर पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। श्री सुक्ताल में 4 पीढ़ी बैठी थी पहले से सुखदेव जी की। 4 पीढ़ी कौन? वशिष्ठ, वशिष्ठ के बेटा शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास। 4 पीढ़ी बैठी है कथा सुन रहे। 5वीं अब सुखदेव वहां है। जो परीक्षित गए और देखा कि बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, हाथ जोड़कर कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हम घर से निकलते, और ना आप जैसे संतों के हमें दर्शन होते। रही बात मौत की, वो तो निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों की बात तो आनी है। अच्छा, एक बात और है, मौत निश्चित है। मौत निश्चित है आएगी, पर मौत अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, और घटती है तो घटती जाती है। जिंदगी का बड़ा खेल विचित्र है। जैसे ही जिंदगी बढ़ रही, उतना ही तुरंत कम हो रही। इनमें घटवे बढ़वे को खेल एक संग हो रहा। तो परीक्षित ने कहा, मुझे मरने का कोई डर नहीं, मरना तो है, पर यह बताओ कि मरने वाले को करना क्या चाहिए? कोई उचित उत्तर परीक्षित को नहीं दे पा रहा था। उसी समय भागवत में आया, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्ष। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 2 अष्ट वर्ष, 8 दूनी 16 साल के। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? इसलिए सीधा 16 साल नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकारी। इसलिए तन की और मन की दोनों की उम्र लिखी भागवत में। स्त्री पुरुष भेद रहता, वो ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, उनको पता ही नहीं। उनको तो जहां दिखती है तो राधा और कृष्ण दिखते हैं। अगर कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता है, और कोई ज्यादा प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता है। यही परमहंसों की स्थिति है। गाली देने पे क्रोध ना आए और प्रशंसा करने पर अभिमान न आए, ये परमहंसों की स्थिति है। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे, परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। तो और जो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे वो परीक्षित से बोले, परीक्षित इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुलाए, न माला पहनाई, न तिलक लगाया, सीधे अपनी बात रख दी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने कहा, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। अब हम इनके पांव धुलाएं, टीका लगाएं, माला पहनाएं, इतने में इनको समय हो जाए चले गए। तो हमने सोची पहले अपनी बात पूछ ले, टेम बचे तो फिर स्वागत कर भी। अब बात भी सही है। कभी कोई साधु संत महात्मा मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो। उनसे तो जा पूछो कि भजन में मन कैसे लगे, कैसे दुनिया की बातें करे, दुनिया बैठी है। एक जने हाथ उठा के कह दे, तुम्हारे रिश्तेदार ने कभी फोन लगा के पूछी कि काय रामायण करत हो, काय माला करत हो, आज पूजा करी है, वे तो फोन लगा के जाई कहते खाना में क्या बना लिया, कैसे वे विचार आई रहे होते। भाई जी कोई जहां है उतनी की बात करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई साधु संत ही पूछेंगे कि माला करते हो, भजन करते हो कि नहीं करते हो। परीक्षित ने कहा, और देखो एक बात बताएं, एक जनो सो रहा हो तो जगा दे, और 3 जने सो रहे हो तो सोन दे। अगर तुम्हें ठंड में भी छिटने पड़े तो खुद को कंबल उड़ा दियो। 3 अगर सो रहे हो तो सोन दियो, वो एक सो रहा हो तो जगा दियो। को सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप।
अगर कोनो साधु संत सो रहे हैं तो जगा दे, कहा से उठ के का कर मालाई कर। अब मान के चलो महाराज उठाते हैं 5 बजे, तुमने जगा दो 4 बजे, तो का करे 1 घंटा मालाई कर है, तो भाई 1 घंटा तुम आओ कहा भजन, कैसे भी तो 5 बजे तो सो ही रहे थे, तुमने जगाओ तो भजन तुम आओ। सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले। शेर बताओ क्यों जंगल में शेर सो रहा हो, तुम कहो कि हम तो जगा के दिए हैं, फिर लौटो तुम बताओ। शराबी दारूखोर अगर सवेरे सो रहा हो तो खुश दे, कहूं 11 बजे न सो गाओ तो 2 से सिया के बच रहा है, कैसे तो उठ के सीधो कलारी खुंजे है। बताओ जो शराब में डूबा, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा है। बहुत ही खतरनाक होता है दारू खट्टा, हम तो जहर से लगत नजर पड़ा तो खून छलक जाता। नहीं कोई ईमान ने धर्म इस कदर के बगला भगत होते हैं यार। महादारू खोर जितते रहते हैं, तुम तो उनको भगवान हाथ में धरा ले, बाऊ दद्दा की मूड़ पे हाथ धरा ले, मनो बे तो पी हैं। शराब और जहर, अगर जहर पियोगे तो तुम अकेले मरोगे, शराब पी हो तो पूरे घर को लेकर मर जाओ। बहुत खतरनाक हो दारू। एक जगह हो रहे थे प्रवचन, महाराज ने हम जैसे हम मूर्ख हैं, महाराज बैठ गए, एक बच्चा आ गो मजाक यह थे महाराज, वो कह लो गुरु जी भयंकर खुजली भाई है, 20-25 जगह दिखा लो। अच्छा आदमी थी आओ डॉक्टर के नहीं जा, अब हमारे पिताजी भाई बीमार, भागुदय में हमने करो एडमिट। अब सागर जिले की तो बच्चा जानत, यदि हम बगीचा में कुर्सी डाले बैठे, अब पिताजी भर्ती तो रहने पाते, 4-5 माता जी हरे आई रोन लगी, या बेपन बिहारी हो मैया है। बोले गुरु जी हमारा मोड़ा बीमार है, तना भभूत दे दे। हमने कही माता जी तुम भभूत से ठीक हो जाते, हम 80,000 लगा चुके 3 दिन में, हम अपने पिताजी को 2 बोरा कंडा खुआ देते भूंज के, इतना लुआई काय खुले आते, हम तो खुआ देते बाल्टी घोर के पिया देते, पापा को गले पी ले। 3 दिन में 80,000 देकर घरे भाग जाए, हम खुदा ही ने खुआ देते राख। बताओ सो बीमार होगा, सो डॉक्टरों के आएगा न मार जाओ, बाबू तुम्हें ठीक है हो रही है? अच्छी दवाई करवाओ करे। हाँ दुआ ऐसे करेंगे कि दवाई काम करे, अकेली दुआ भी काम नहीं करे, उसके संग दवाई लेने पड़े। टायर 2 ही अच्छे बहुत अच्छे, जब गाड़ी चला थी 1 टायर में नहीं चला था, ने दवाई बचा पे है, उन्हें अकेली दुआ बचा पे है। जब दवाई और दुआ 2 इकट्ठे हो जाए तो तुम बच जाए, हो जाए गारंटी है, इससे दवाई हो जाएगा। एक बच्चा आ गया, बोले गुरु जी भयंकर खुजली भाई। गुरु जी के लगे काम करो, गाँव में शराब में लत के लगाओ, के लगे 1 सिसिया ले ले, 3 दिन लगाओ मिट जाए। हो जम गई, उन्हें 3 दिन दारू लगाई, बा मिट्टी नहीं रही, वो आ गया। गुरु जी तुम झूठी बोला, हमने 3 दिन दारू लगाई, हमारी खाज नहीं मिट्टी। महाराज बोले हट, सही में? बोले हाँ सही में। महाराज बोले देखिए आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों को घर में टकाओ, आदमों को परिवार में टकाओ, दारू में तोरी खाज नहीं मिट रही, कुछ नहीं बचे रे, सब मिट जात। तो बताओ अच्छा नहीं मिट रहा हो तो? अच्छा दारू पियो तुम और भोगे जी हमारी बहन, तुम आ गए डिंडू में कुत्तों हाई काला रत घरे, गाड़ी देने घर बारी को, इनने का बिगाड़ो बेचारों ने। तुम्हारे तो एक काम करेंगे ही, सो जब ने समरत दिखाएं तो भीतर से लगत जो सा करो, बेल ना उठा के 4 चपका जो अच्छे कर हाई में, ने तो सवेरे को उसे पे है के लोग आई ने मारो, अच्छे 4 बेल ना दिखो के पी ले, आप तुम ले अपने आप उतार जब कुटिया नहीं लगा, और कोटा थे जी बताती है ना या भी बिल्कुल गारंटी है घर भाई मारत है, हम बिल्कुल गार ही मान करके कह दे, ये तो बताती है ना इज्जत के पीछे घर बारी दे, तो दारू खूरों में तो बाघुटी दे नहीं, ऐसे बार पकड़ के सो रहे पापी, ऐसे बार पकड़ के खचूर दारू खूरों के सो जा पापी, मैं खुद सो रहा हूं, हमें सोन दे रहा हूं। दारू खूरों हम जहर से लग रहे हैं, उनको बस नहीं हम गोली मार देते। प्यारे सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप, ये 3 तो सो में तो अच्छे हैं,
हाँ, ज्यादातर ये सोच रहे वे। बड़े गदगद हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित की बात पर और कथा प्रारंभ कर दी। बोलो आचार्य परमहंस श्री सुखदेव भगवान की जय। महाभागवत महाराज परीक्षित की। जय। एक बात और देखना, जो कथा कहने बैठ रहे हैं उन्होंने जीवन में सिर्फ एक बार कथा कही है। सुखदेव जी ने और को कथा नहीं सुनाई। बता दे कहूं और बैठे हुए भी कथा वाँच भी तो सुनाई कौन महाराज ने आज तक? सुखदेव जी ने सिर्फ एक बार कथा राजा परीक्षित को सुनाई। वो परीक्षित ने भी ये कई बार कथा सुनी है, पर एक बार कथा कही और एक बार कथा सुनी, उनकी मुक्ति हो गई परीक्षित जी की। क्यों? क्योंकि पूरे मनोभाव से कथा को सुना है, एक एक बात को जीवन में अंगीकार किया है, उतारा है। और अपन रोज कथा सुन रहा है, मनो फर्क कछु नहीं पड़ रहा। घुइया जानत घुइया क्योंकि पत्ता देखे भारी चीकने रहते, वो पे पानी डाल गयो वो फटकार गयो, वो चीकनो इनको चीकनो हो जात के नहीं। ऐसा ही तुम्हारे यहाँ धरे कितना सुना दे तई फटकार के घरे चली जो चीकने के चीकने। भाई घुइया के पत्ता आओ तो मंगनों ये कह रहे थे हम। सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिषु व्यापरा। परीक्षित, तेरा प्रश्न सारे संसार को आनंदित करने वाला है। तूने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो परीक्षित ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्योंकि सारा संसार मरणासन है, पर अपनी हालत ऐसी हो गई है। एक डगार पे उल्लू बैठो तो उल्लू और आ गई बेलज्जा। उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोची बेलज्जा तो भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बेलज्जा थोड़ी भाग जाए। अब बेलज्जा ने उल्लू को खा लो। वे उल्लू भी अपन है, अपन आंखें मूचे हमें मारने ही नहीं, हमें मारने ही नहीं। और बिल्ली रूपी मौत आती है और हमें खा करके चली जाती है। मरना सबको है। अच्छा, आदमी को ज्ञान मर घटा पे भयंकर दिखाते जब आप लकड़िया में जाते, जब तो ये सो लगत के जो सुधार गाओ इतना खतरनाक बतियात है। और आजकल तो और फैशन है, कछु कछु तो लकड़ में भी जाते हैं, मट्टी में सुखान पे मोबाइल लगा के जाते, जैसे गिटार के बाद जमराज से नहीं चल रही हुई कि बड्डे अपनो खास आदमी है तो न देख लीजिए। बताओ, मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। कछु कछु पीछे पीछे बतियात जाते हैं कि यार आ जाइए, हमारी पेशी हती आ जाइए, चली गए तो का तुमसे पूछ लेते रात में कहा भज्जा मर जाए तुम फ्री हुआ हो। अब बताओ मौसो ही क्या कहें आप? मरघटा पे कछु लकड़ियां जमाऊ थे, कछु देखो फिर कई भज्जा कछु नहीं जाने। एक दिन अपनी भी जई गत होने, अब तो जितो बने सो अच्छो करे ले। ऐसी बतिया जनो फोन आगा बोले काय बोले उन्हें मकान की ईंट निकाल लेके लगे, हम उतना गड़ा दे उनको, तुम संगे ले जाओ मकान का। पूरा वेदांत तो भूल गए 1 मिनट में। आदमी को बैराग है मरकट,